इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें हर दिन 86,400 रुपीज क्रेडिट होते हैं। शर्त एक ही है कि वो पूरा अमाउंट आपको एक दिन में यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया तो बैलेंस नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एंड यू विल लूज दैट अमाउंट, यू विल लूज द बैलेंस अमाउंट। तो आप क्या करोगे? आपकी कोशिश होगी कि आप पूरे दिन भर में उसका एक एक पैसा यूज कर लो, राइट? वेस्ट ना होने दो। ये बैंक अकाउंट हम सबके पास है एंड इट इज द अकाउंट ऑफ टाइम। एवरी डे you are credited with 86,400 seconds और वो पूरे 86,400 seconds आपको वो 24 hours में यूज करने, वो एक दिन में यूज करने हैं। अगर यूज नहीं करोगे, वेस्ट कर दोगे, तो वापस रिटर्न होकर तुम्हारे पास नहीं आएंगे एंड दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो जब भी टाइम वेस्ट करने लगो, ये चीज ध्यान में रखो कि ये टाइम दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं ना, वेस्ट योर टाइम, यू शुड नेवर, फॉर टाइम वंस गॉन इज गॉन। खेला करो। ब्रेक तो लेते हो ना पढ़ते वक्त, ब्रेक में क्या करते हो? मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो। इससे बेटर है चेस खेलो। देखो, चेस एक ऐसा गेम है जो आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता है जो आपको कंपटीशन के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहला, एक स्ट्रैटेजी लेकर चलना। आप क्या करते हो? जब आप अपना कोई मूव चल रहे होते हो तो आपके दिमाग में उस मूव के साथ साथ आपके ओपोनेंट का भी मूव चल रहा होता है कि अगर मैं ये चलूंगा तो सामने वाला क्या चलेगा। तो एक स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर रहे हो। दूसरा, वो आप उस टाइम फील करने, एक अलग सा प्रेशर फील होता है आपको, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ना काम रखने की कोशिश करते हो। और एग्जाम में भी हमें यही करना होता है ना, नर्वस नहीं होना होता। और तीसरा, आप नोटिस करना, उस टाइम अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेगा ना तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस कहाँ रहेगा? उस गेम में रहेगा। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चेस खेलो। इससे आप पता है क्या, उस ब्रेक में भी अपने गोल के लिए ही मेहनत कर रहे होगे, रिफ्रेश भी हो रहे होगे। और में पेप्सी और कोको कोला के बीच में जबरदस्त कंपटीशन था। पेप्सी नई कंपनी थी, इमर्ज हो रही थी और वो कोको कोला की मार्केट को खा रही थी। तो कोको कोला की जितनी भी टॉप नॉच अथॉरिटीज हैं वो इसी बात में लगे हुए थे कि पेप्सी से अपना मार्केट कैसे बचाया जाए। तब उस कंडीशन में एक नए सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ और उन्होंने अपने सेल्स हेड से पूछा कि पूरे अमेरिका में पर डे लिक्विड इनटेक कितना है। तो उसने कहा लगभग ½ लीटर। फिर पूछा कि इसमें कोक का परसेंटेज कितना है, तो उसने कैलकुलेट करके बोला कि 14%। उसने बोला दिस इज द पॉइंट, हमारा कंपटीशन पेप्सी नहीं है, हमारा कंपटीशन मिल्क, फ्रूट जूस, टी, कॉफी, वाटर, वो सारी कंपनीज है जो 86% ऑफ द मार्केट को अक्वायर करके बैठी है। कुछ समझे? compete with the situation, not with your rival। अपने टारगेट एग्जाम से compete करो, क्लास में बैठे किसी बच्चे से compete मत करो। और जब तुम सिचुएशन से compete करोगे, उससे लड़ोगे, तो तुम अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी से लड़ रहे होगे और तब तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई शक्ति से या ताकत से रावण को मारना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो कैसे हारा? जब श्री राम ने उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली कि भाई ये ताकत से नहीं मर रहा, इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतना ज्ञान है, तो ये मरेगा कैसे, ये जाना जाए। जानते 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 सारे रहस्य जब जाने तो एक उसमें मिला उनकी नाभि का, है ना, कि उनकी नाभि में यानी नेवल में क्या है? अमृत कुंड। जब तक वो रहेगा तब तक रावण को मारना पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, है ना। तो जब हम अपने दुश्मन को पूरा जान लेते हैं ना, स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी, तब हम उसको हरा सकते हैं। अब आप लड़ाई किससे कर रहे हो? जो भी आपका टारगेट एग्जाम है उससे। तुम क्या करते हो? भिड़ जाते हो, लग जाते हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो, पर फिर भी उसको हरा नहीं पाते। पहले उसको जानो, और सबसे अच्छा तरीका अपने टारगेट एग्जाम को जानने का क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर।